हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो हैं ना? अपनी पढ़ाई टाइम से कर तो रहे हैं ना? ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट डे 5th डे का प्लान करने वाले हैं, हमारा रूटीन। ठीक है। और सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लेते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ परसेंटेज का यही चैप्टर आपको लगाना है। और हमारा सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। और हमें थर्ड चैप्टर जो है हमारा परसेंटेज है। ठीक है। और इसी के हमें नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने के बाद आपको किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो प्रीवियस ईयर की बुक है, ठीक है, उससे आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। और हो सके तो चैप्टर वाइज धीरे धीरे हमारा सिलेबस कंप्लीट तो हो ही जाएगा। ऑनलाइन आप एक क्लास देखिए और अपने नोट्स बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है। मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही वो आपको अच्छे से सब्जेक्ट आने लगता है। ठीक है। और मैथ को प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, तभी मैथ आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि हमने 1 घंटे कर लिया, आधे घंटे कर लिया, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, या आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लिया। ऐसे नहीं चलेगा। आपको पर डे मिनिमम टाइम 2 या ढाई घंटे या 3 घंटे आपको मैथ को देना है। लेकिन पर डे आपको 2 घंटे देना ही देना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारा चैप्टर है वो लगाना है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। वर्ड्स पढ़नी है हमको, उसकी नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है। इसको कंप्लीट करना है। और 20 जो है सिनोनिम्स, 20 आइडियम्स एंड फ्रेजेस, 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लगाने हैं। ठीक है। एक पैराग्राफ ऑनलाइन लगाना है, मतलब देखना है आपको। ठीक है। इंग्लिश माध्यम चैनल है। ठीक है। ये चैनल है, इसी चैनल से आपको देखना है। ठीक है। और आपको जो भी टीचर अच्छा लगता है आप उसके उसके भी देख सकते हैं वीडियो। ठीक है। और जो इंग्लिश के लिए आपको एक बुक से, ठीक है, एक चैप्टर पर डे पढ़ना है। जिसको नहीं पता, हमारे पास बुक नहीं है, तो गवर्नमेंट का जो एक ऐप है, ई पाठशाला करके ऐप है, उसको डाउनलोड करिए। और उसमें कोई वैसे फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। उसी में से आप एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की, वैसे 1 से 12 तक का है, 1 से 12 तक का, उसमें आप 6 क्लास की इंग्लिश से आप उसी का एक चैप्टर पर डे पढ़िए। ठीक है। आपका इंग्लिश में काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हो सके तो अपना जो भी हम जो पढ़ते हैं रोज़, जैसे मैथ पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, या हमने जीएस पढ़ लिया, तो मॉर्निंग में सुबह उसका रिवीजन करिए। और सोने से पहले भी उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। उससे क्या होगा, हमारा जो याद करते हैं ना, जैसे हम दिन भर पढ़ते हैं और रात में हम पढ़ के सो जाते हैं ना, तो हमें वो अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है। हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट रीजनिंग की। ठीक है। रीजनिंग में कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्लॉक चैप्टर लगाना है। और कैलेंडर जो है वो तो हमने कल दिया ही था, और उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ऑनलाइन कैलेंडर जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस करना है आपको ऑनलाइन। ठीक है। 1-2 क्लासें लगा लीजिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जीके। ठीक है। इसमें जो पॉलिटी है, जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, उसमें अनुसूचियों के ही नोट्स बनाने हैं उसको। ठीक है। उसको पढ़ना है। उसे अगर ऑफलाइन बना सको तो ऑफलाइन बना लो, नहीं तो ऑनलाइन भी आप किसी अच्छे टीचर की देख के वीडियो, उसका भी आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। और मैं सारे सब्जेक्ट के लिए और पर डे में आपको यही बोलती हूँ कि आप किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की जो जो बुक आती है, ठीक है, उसमें कम से कम 14 या 15,000 ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, जो सारे मतलब एसएससी ने जो भी सीएचएसएल, एमडीएस या सीजीएल में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो उसी में पूरे मतलब डाल देते हैं कि ये क्वेश्चन है। कैसा अपडेटेज हो गया है, क्वेश्चन आंसर किस तरीके के आते हैं, एसएससी किस तरीके का जो है उनका सिलेबस है, किस तरीके के वो क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी एक आप देखते रहिए। ठीक है। और इसी के साथ आपको सेकंड सब्जेक्ट भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। एक ही सब्जेक्ट तो लेके नहीं बैठे रह सकते ना, एक ही सब्जेक्ट हमारा इतनी ऐसे पढ़ेंगे तो 3 महीने में नहीं हो पाएगा कंप्लीट। तो आपको सेकंड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी है। ठीक है। इसमें हो सके तो भारतीय मुद्रा प्रणाली जो है, आप ये आज कवर कर लीजिए। ठीक है। और इसी के नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। और सुबह जैसे मॉर्निंग में सुबह जाग के इसके नोट्स बना लीजिएगा, और रात में सोने से पहले भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जी के कौन सी बुक से पढ़ें, तो एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, एनसीईआरटी बेस्ड 1 लाइनर वाली। ठीक है।
वो बेस्ट बुक है। उसमें बहुत अच्छे क्लियर तरीके से उसमें क्वेश्चन आंसर दिए रखे हैं, ठीक है। उसमें हाईलाइट भी है, जो रेड कलर की बॉक्स वगैरह बने हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो बुक भी बहुत अच्छी रहती है। लूसेंट से पढ़ना है लूसेंट से पढ़ लो, नहीं तो प्रीवियस ईयर की मैंने वो भी बता दिया है, और जीके के लिए मैंने बुक भी बता दी कि एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और उस येलो कलर की आती है वो, ठीक है, बुक, ठीक है। उसी में से उसी को आप मंगा लीजिए, उसी से पढ़िए, और आप उसमें अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आंसर बहुत प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन वो डाल दे रखे हैं, उन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं, तो आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए बस यही है कि आप जीके तो पढ़ ही रही हैं, साथ साथ में आप करंट अफेयर की स्पीडी की बुक से सुबह मॉर्निंग में एक बार उसको देख लीजिए, मतलब आधे घंटे 1 घंटे स्पीडी से 5 चैप्टर उसके पर डे पढ़िए। 1 हफ्ते में आपकी स्पीडी एक बार रिवाइज हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो महीने में 4 बार रिवाइज हो जाएगी, 3 महीने में तो आपको अच्छी तरीके से रट ही जाएगी पूरी, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और इसको सब्सक्राइब भी, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।